दुर्गा का नवरात्रि 10 दिनों की पौराणिक कथा। प्रस्तावना। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। ये 9 रातों तक मनाया जाता है जिसमें मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। हालांकि नवरात्रि को 9 दिनों का उत्सव माना जाता है, 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसकी पौराणिक कथा देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में हुई विजय पर आधारित है। महिषासुर की उत्पत्ति। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक असुर राक्षस ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता असंभव है, लेकिन उन्होंने उससे यह वरदान दिया कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या दानव नहीं मार सकेगा, केवल एक स्त्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस वरदान को पाकर महिषासुर और अधिक अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू किया और स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। महिषासुर की दुष्टता से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु और शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवी दुर्गा की उत्पत्ति। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा सहित अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अद्वितीय शक्ति का निर्माण किया जो एक देवी के रूप में प्रकट हुई। इस देवी को मां दुर्गा के नाम से जाना गया। वह असीम शक्ति और साहस से परिपूर्ण थी और उन्होंने महिषासुर का संहार करने का संकल्प लिया। देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र और शक्तियों से सुसज्जित किया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने उन्हें चक्र दिया और अन्य देवताओं ने भी उन्हें विविध शस्त्र और साधन प्रदान किए। मां दुर्गा एक शेर पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। नवरात्रि के 9 दिन और महिषासुर का वध। महिषासुर को हराने के लिए देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक उससे युद्ध किया। इन 9 दिनों में मां दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों का प्रकट किया और अलग अलग शक्तियों का प्रयोग किया। हर दिन एक नई शक्ति और एक नई देवी का रूप धारण कर उन्होंने असुरों का विनाश किया। पहला दिन शैलपुत्री। मां दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जानी जाती है। ये दिन सृजन और नवजीवन का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री महिषासुर के सेना के पहले दल को पराजित करती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। मां का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। इस दिन देवी तपस्या और साधना की मूर्ति मानी जाती है। उनकी इस शक्ति ने महिषासुर को मानसिक रूप से कमजोर करना शुरू कर दिया। तीसरा दिन चंद्रघंटा। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा का रूप धारण करती है, जो अपनी भयंकरता के लिए जानी जाती है। उनके भयंकर रूप ने असुरों में भय उत्पन्न किया और उनकी सेना के प्रमुख योद्धाओं का विनाश किया। चौथा दिन कूष्मांडा। चौथे दिन मां ने कूष्मांडा का रूप धारण किया। ये रूप सृजन की ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। देवी ने अपने तेज से असुरों के अंधकार को नष्ट किया। 5वां दिन स्कंद माता। 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन होता है। वह भगवान कार्तिकेय की माता है और उन्होंने असुरों के शक्तिशाली योद्धाओं का नाश किया। छठा दिन कात्यायनी। देवी का छठा रूप कात्यायनी है, जो युद्ध की देवी के रूप में जानी जाती है। इस दिन उन्होंने महिषासुर के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू किया। 7वां दिन कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उनका ये रूप पुनर्तः विध्वंसक और भयंकर है। उन्होंने असुरों को आतंकित कर दिया और महिषासुर की सेना को समाप्त कर दिया। 8वां दिन महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी का पूजन होता है। ये रूप शांति और करुणा का प्रतीक है, लेकिन उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि असुरों के बीच भय का माहौल बन गया। 9वां दिन सिद्धिदात्री। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का रूप प्रकट होता है।
ये दिन असुरों की अंतिम हार का प्रतीक है। माँ ने अपनी अलौकिक शक्तियों से महिषासुर को पराजित कर दिया। महिषासुर का अंत। 9वें दिन देवी ने महिषासुर का संहार किया। महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर रूप बदलने की कला से देवी को भ्रमित करने की कोशिश की। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी मानव और कभी अन्य रूप। लेकिन देवी दुर्गा ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अंततः जब महिषासुर भैंसे के रूप में उनके सामने आया, तो माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर के आतंक का अंत हुआ और स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। विजयादशमी का महत्व। महिषासुर के वध के बाद 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसे रावण पर भगवान राम की विजय से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। विजयादशमी के दिन लोग रावण दहन का आयोजन करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है, ताकि लोग अपनी आत्मरक्षा और समाज की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। नवरात्रि का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये पर्व आत्मशुद्धि, ध्यान और आस्था का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जैसे कि गुजरात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, तो बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। उपसंहार। नवरात्रि का पर्व केवल देवी दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। नवरात्रि का हर दिन